हेलो फैमिली। तो आज होमली टॉक पर हम बात करने वाले बेटी और बहू के फ़र्क के बारे में। ये स्टोरी है मेरी बहुत ही करीबी दोस्त ईशा की, जिससे आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी फ़ोन पर। तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी वो बातें शेयर करना ज़रूरी है। शायद उसकी स्टोरी से किसी को सीख मिले। आजकल बहुत सारे घरों में बहुत सारे मामले सामने आते हैं जो हम न्यूज़, टीवी चैनल और जगह जगह देखते हैं। जो उसने मुझे बताए वही बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसको ध्यान से ज़रूर सुनना। ईशा का कहना था कि उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा ताने मारती है। उसकी चुगली करना, उसे नीचा दिखाना तो आज के टाइम पर उनकी आदत बन चुकी है। उसका कहना था कि पहले मैं और मेरी सास एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। कुछ काम मेरी सासू माँ कर लेती तो कुछ मैं कर लेती, लेकिन जब से उनकी बेटी आई है तब से उन्होंने मेरा ख्याल रखना ही छोड़ दिया है। और वो अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उसकी सासू माँ अपनी बेटियों के लिए तो बहुत कुछ खरीदती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया, और अपनी बेटियों को भर भर झोली देती है। लेकिन उसने फिर भी कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी नंदों को ये सहन बिल्कुल नहीं होता कि उसकी उनकी माँ की और उनकी भाभी की बिल्कुल भी बने। जब भी सास बहू एक दूसरे के साथ हंसकर बात करती है तो नंदे अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ कान भरने लगती है। फिर ईशा की सास भी अपनी बेटियों की बातों में आकर अपनी ही बहू को ताने मारने लगती है। और ईशा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जब उसके पति भी अपनी बहनों के खिलाफ कुछ सुनने तक को तैयार नहीं होते, और वो उल्टा ईशा को ही डांट देते हैं कि मेरी बहनें ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। उसके पति को ये तक यकीन नहीं होता कि उसकी बहनें अपनी ही भाभी को पसंद नहीं करती, और वो अपनी माँ को उसके खिलाफ भड़काती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों कुछ बहनें अपने ही भाइयों का घर बर्बाद करना चाहती हैं। और अब एक ऐसा समय आ चुका है कि ईशा अपनी ननद और उनके तानों से तंग आ चुकी है, और जब भी उसकी नंदे अपने घर को वापस चली जाती है तो घर में सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। ईशा का कहना है कि अब वो सब लोग उसके मन से उतर चुके हैं, और अब उसका उन लोगों के लिए कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। और काश कि वो उसे अपनी छोटी बहन समझकर उसके साथ प्यार से रहती, और वो लोग भी उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करती जैसे वो उनकी किया करती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा लड़कियों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने भाइयों की जिंदगी में और उनके घर के मामलों के बीच में ना बोले। और ऐसी माओ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, या फिर यूं कह लीजिए सासू माओ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, कि जब भी आपकी खुद की बेटी की शादी होती है तो आप लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले, एक अच्छा घर मिले, वहाँ वो हंसी खुशी रहे, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, और उसके ससुराल वाले उसे वैसे ही प्यार और वैसे ही रिस्पेक्ट दे जैसे उसे उसके मायके में मिला करती थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों के घर में बहू आ जाती है तो आप उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होते, और बस कुछ ही दिनों में उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं। और मैंने तो आज के टाइम पर बहुत सी ऐसे भी सासें देखी है जो 1 या 2 दिन भी बहू को चैन की, शांति की सांस नहीं लेने देती, और अपने ही सगे रिश्तेदारों से उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। सबके दिलों में उसके लिए नफरत भरना शुरू कर देते हैं, ताकि हर कोई उसके बारे में बुरा समझे। उसको समझने और संभलने का भी वक्त नहीं देते। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात ज़रूर से कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी आपके पास 20 साल पलकर उसके बाद दूसरे के घर की बहू जाकर बन जाती है अगर उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार करे। और आपकी बेटी आपके साथ अगर भले ही 20 साल रही है, लेकिन जो आपके घर में बहू बनकर आती है वो अपना सब कुछ छोड़कर और जिंदगी भर आपकी सेवा करती है, आपके साथ रहती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको भी आपको उतना ही सम्मान और प्यार देना चाहिए? क्या उसका हक नहीं है? सोचना ज़रूर। तो गाइज, आज के लिए होमली टॉक पर इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ओके, बाय फैमिली।